क्या बिहार की सड़कों पर गड्ढे ढूंढना आपको मालामाल बना सकता है? क्या एक फोन कॉल आपकी जेब में 5,000 रुपए डाल देगा और जर्जर सड़क को 72 घंटे में चकाचक कर देगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार सरकार के उस क्रांतिकारी और हैरान कर देने वाले फैसले की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नीतीश कैबिनेट के कद्दावर मंत्री और पथ निर्माण विभाग के मुखिया डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक ऐसी स्कीम का ऐलान किया है जो या तो बिहार की सड़कों की तकदीर बदल देगी या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। किशनगंज की धरती से मंत्री जी ने दहाड़ते हुए कहा कि 15 फरवरी के बाद अगर आपको सड़क पर गड्ढा दिखे तो बस उसकी जानकारी दीजिए और 5,000 रुपए का इनाम पाइए। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस गड्ढा मुक्त अभियान के पीछे का पूरा सच, एक्सप्रेसवे का वो जाल जो बिहार को 5 घंटे में पटना से जोड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, क्या योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर की राह पर चलकर नीतीश सरकार बिहार की सड़कों को सच में शीशे जैसा चमका पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए है जो बिहार की खराब सड़कों से परेशान है। किशनगंज के जिला बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो खाका खींचा है, ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार अब 5 एक्सप्रेसवे के जरिए अपनी तस्वीर बदलने जा रहा है, जिससे राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचना महज 5 घंटे का काम रह जाएगा। लेकिन असली धमाका तो सड़क मेंटेनेंस की नई पॉलिसी को लेकर हुआ है। मंत्री जी ने ऐलान किया कि जनवरी में नई नीति आएगी और 15 फरवरी के बाद पूरे बिहार में सड़क एम्बुलेंस दौड़ती नजर आएगी। हर चौक चौराहे पर एक नंबर डिस्प्ले होगा और जैसे ही उस नंबर पर गड्ढे की शिकायत जाएगी, विभाग की एम्बुलेंस पहुंचकर 72 घंटे के भीतर उस सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? नया वो है इनाम, जो पहली बार किसी सरकार ने सीधे जनता को देने की बात कही है। गड्ढा बताओ 5,000 रुपए पाओ। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ठेकेदारों और इंजीनियरों की नींद उड़ाने वाला डर है। मंत्री जायसवाल का मानना है कि जब आम आदमी सड़क की कमियां गिनाकर इनाम लेने लगेगा, तब इंजीनियर और ठेकेदार भ्रष्टाचार की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक कड़वा सवाल ये भी उठता है, क्या ये प्रयोग पहली बार हो रहा है? इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार गड्ढा मुक्त यूपी का संकल्प लिया और समय सीमा तय की। तो वही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस तरह के दावे किए थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2017 से ही कई डेडलाइन तय की, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि हर मानसून के बाद गड्ढा मुक्त का दावा गड्ढों में ही समा जाता रहा। हरियाणा में भी खट्टर सरकार की योजनाओं की विपक्ष ने अक्सर विज्ञापनबाजी करार दिया। अब सवाल ये है, जो काम पड़ोसी राज्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, तो क्या डॉक्टर दिलीप जायसवाल उसे बिहार में सच कर पाएंगे? क्या ये 5,000 का इनाम सच में जनता की जेब तक पहुंचेगा या फिर फाइलों के फेर में फंस कर रह जाएगा? मंत्री जी की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हाल ही में शिवहर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है। वे साफ कह रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया में जो 35 से 40% कम निविदा डालकर काम हथियाने और फिर घटिया सड़क बनाने का खेल चलता है, उसे वे खत्म कर देंगे। अब टेंडर में 10% की कम की निविदा पर पाबंदी लगाने की तैयारी है, ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही न बचे। पारदर्शिता और जवाबदेही की जिस मॉडल की बात जायसवाल कर रहे हैं, अगर वो लागू हो गया तो बिहार की सड़कों के लिए वाकई ऐतिहासिक होगा। लेकिन चुनौती पहाड़ जैसी है। बिहार में बाढ़, मिट्टी का कटाव और ठेकेदारों का पुराना सिंडिकेट इस योजना के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। क्या प्रशासन हर गड्ढे पर 5,000 रुपए देने का बजट संभाल पाएगा? और क्या जनता इस योजना का हिस्सा बनकर वाकई सड़कों की निगरानी करेगी? बिहार के सियासत में ये दांव बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ खराब सड़कें हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। तो आपको क्या लगता है कि 15 फरवरी के बाद बिहार की सड़कें सच में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? क्या 5,000 रुपए का ये इनाम आपको सड़क की शिकायत करने के लिए प्रेरित करेगा? और क्या नीतीश सरकार का ये प्रयोग योगी और खट्टर के अधूरे सपनों को बिहार की जमीन पर हकीकत में बदल पाएगा?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बिहार के विकास और सियासत की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।